Hello students, welcome back to this GM class channel. Yes students, today we will discuss a new topic in the chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. Clear students, उसमें हमने last lecture में हमने discuss किया था search for the genetic material is DNA or not. Clear? क्या देखा था हमने कि genetic material जो है जो आगे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या होता है? डीएनए. क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए. मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए. लेकिन कुछ वायरसेस में, जैसे टोबैको मोसेक वायरस हो गया स्टूडेंट्स, और कौन सा था हमारा? HIV वायरस हो गया स्टूडेंट्स. इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? आरएनए. क्या होता है? आरएनए. और एक रियो वायरस है, इनमें भी जो जेनेटिक मटेरियल है. तो कुछ वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? डीएनए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास करने के लिए. स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया था कि ये पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, क्या वो डीएनए है? क्लियर? तो उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे. कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने किए थे. फ्रेडरिक ग्रिफिथ साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट है स्टूडेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ. इन्होंने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था. किसके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर किया था ना स्टूडेंट्स. क्वेश्चन आ जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. ये वो बैक्टीरिया होता है जो क्या कॉज करता है? निमोनिया. क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हमने देखा था इसको कल्चर मीडिया पे ग्रो कराया था लैब में, जिससे दो कॉलोनी प्रोड्यूस हुई थी. एक तो थी स्मूथ, जिनको शाइनी कॉलोनीज में बोलते हैं, और एक थी रफ कॉलोनीज. क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो स्मूथ कॉलोनी थी, इनके ऊपर क्या थी? पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी ना. ये बैक्टीरिया, इसके ऊपर एक कवरिंग थी पॉलीसेक्राइड की. क्लियर? और ये क्या थे स्टूडेंट्स? विरुलेंट. मतलब ये वायरस कोज कर रहे थे. जिसके भी अंदर ये एंटर कर दिया था, तो उस बॉडी पे क्या हो गया था? निमोनिया हो गया था. क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था माइस के ऊपर. जब ये बैक्टीरिया, ये जो एस कॉलोनी और आर कॉलोनी वाला बैक्टीरिया माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, तो एस वाले से क्या हुआ था? माइस को डाई हो गए थे. क्या हो गया था? माइस को निमोनिया हो गया था, और जिससे वो डाई हो गए थे. रीजन क्या था स्टूडेंट्स? ये शाइनी भी क्यों होते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है? पॉलीसेक्राइड की कोटिंग. जिस कोटिंग को माइस का इम्यून सिस्टम डिग्रेड नहीं कर सकता, जिस वजह से क्या होता है? उसको निमोनिया हो जाता है और उसको डाई हो जाता था. ये स्टूडेंट. और रफ कॉलोनी में क्या था स्टूडेंट? इसके ऊपर कोई पॉलीसेक्राइड की कोटिंग नहीं होती. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ. इसलिए इसको रफ बोला जाता है. और ये नॉन विरुलेंट होता है स्टूडेंट्स, मतलब ये निमोनिया कोज नहीं करता. एक कंडीशन तो ये थी स्टूडेंट. फिर हमने पढ़ा था कि जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया था, जब इसको हीट, मतलब एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जो निमोनिया कोज कर रहा था माइस में, उसको हीट किल्ड कर दिया था. उससे क्या हो गया था स्टूडेंट्स? माइस में निमोनिया नहीं हुआ, वो लाइव रही. क्लियर? फिर हमने क्या किया था? एस स्ट्रेन वाले को किसके साथ लिया? आर स्ट्रेन. एस स्ट्रेन हीट किल्ड को आर स्ट्रेन के साथ लिया था. और जब हमने एस स्ट्रेन हीट किल्ड आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस में देखा कि निमोनिया हो रहा था, और वो माइस डाई हो गए थे. क्लियर? कैसे पता चला? कि जब ये कंडीशन थी ना एस स्ट्रेन वाली, और ये हीट किल कर रखा था, इसको हीट से किल कर दिया था इसको, और इसको आर स्ट्रेन के साथ जब माइस की बॉडी में स्टूडेंट्स इंजेक्ट किया गया था, तो माइस क्या हो गए थे? डाई हो गए थे. तो इनकी बॉडी से ये चेक किया गया कि क्या मिले? एस स्ट्रेन के सैंपल मिले. जो माइस डाई हो गए थे ना इससे, तो इस माइस की बॉडी में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के सैंपल मिले कि उनके ऊपर क्या थी? पॉलीसेक्राइड की कोटिंग थी. मतलब कुछ चीज ऐसी थी इसमें जो डाई नहीं हुई, और वो कहाँ चली गई? आर स्ट्रेन के पास चली गई, जिसने आर स्ट्रेन को क्या बना दिया था? विरुलेंट. मतलब ये डिसीज कोज कर सकता था. इसके ऊपर वो पॉलीसेक्राइड की कोटिंग आ गई थी. क्लियर? और फिर जब वो माइस में इंजेक्ट हुआ, तो माइस क्या हो गए थे? डाई हो गए थे. क्लियर? उनकी बॉडी में निमोनिया हो गया था. देन दे वर डाई. क्लियर स्टूडेंट्स?
तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमने किए थे। फिर हमने देखा कि जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो गए उसके बाद भी स्टूडेंट्स 1933 और 1934 इन बिटवीन, इस टाइम पीरियड के बीच में 1933 1934 इस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या आए, 3 साइंटिस्ट आए थे। कौन कौन से? एवरी, मैक्लियोडी, मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट आए स्टूडेंट्स। इन साइंटिस्ट ने प्रूव किया, मतलब इन साइंटिस्ट ने भी कोशिश की ये बताने की कि जो ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, हमने लास्ट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, क्या चीज है जो आगे ट्रांसफर हो रही है। इन्होंने कुछ बता दिया था, कुछ लिटिल बिट पता चल गया था इनसे भी कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल जो आगे ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन फिर भी ये कंफर्म नहीं थे, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं मिला था, कंक्लूजन। तो स्टूडेंट्स इन साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया? इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था जिसको हीट किल्ड कर दिया था, क्लियर, प्लस इसके साथ क्या लिया था, आर स्ट्रेन लिया था ना स्टूडेंट्स, और इसको जब माइस में इंजेक्ट किया था, कहाँ इंजेक्ट किया था, माइस में, तो माइस क्या हो रहे थे स्टूडेंट्स, डाई हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके माइंड में क्या था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, क्लियर। तो इन्होंने पहले पता लगाया कि प्रोटीन कैसे हो सकता है। तो इन्होंने अगर जो प्रोटीन होता तो प्रोटीन को खत्म कर दो जिससे माइस डाई ना हो, क्लियर। अगर जो इसकी बॉडी से प्रोटीन माइस की बॉडी में जा रहा है जो डिसीज कोज कर रहा है, तो उसी प्रोटीन को अगर जो किल कर दिया जाए तो क्या होगा, माइस डाई नहीं होंगे। तो इन्होंने प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम लिया, कौन सा था वो, प्रोटीज। ये स्टूडेंट्स प्रोटीज एंजाइम था जो प्रोटीन को ब्रेक करता था। तो प्रोटीज डालना, मीडिया में पहले प्रोटीज डाल दिया, रिजल्ट क्या या फिर भी माइस डाई हो रहे थे, क्लियर। सेकेंड कंडीशन में स्टूडेंट्स इन्होंने क्या करा, आरएनए को डिग्रेड करने के लिए, खत्म करने के लिए एंजाइम लिया, आरएनएस, कौन सा, आरएनएस, क्लियर। आरएनएस एंजाइम लिया, फिर क्या देखा इन्होंने, फिर भी माइस डाई हो रहे थे, मतलब फिर भी कोई चीज तो ट्रांसफर हो रही है, प्रोटीन में भी ट्रांसफर हो रही थी, इसमें भी ट्रांसफर हो रही है आरएनएस को किल करने के बाद भी। फिर स्टूडेंट थर्ड कंडीशन इन्होंने लिया डीएनएस, क्या लिया, डीएनएस एंजाइम लिया, और वो इसमें मतलब इसी के ऊपर मीडिया में डाला डीएनएस एंजाइम। फिर देखा माइस की बॉडी पे इफेक्ट पड़ा, माइस लाइव रहे, माइस की बॉडी, माइस डाई नहीं हुए, मतलब वो चीज इसमें ट्रांसफर नहीं हुई। मतलब क्या था, ना तो वो आरएनए था ना वो प्रोटीन था, वो क्या था, डीएनए। डीएनए एंजाइम ने उस डीएनए को डिग्रेड कर दिया जो आगे माइस में ट्रांसफर हो रहा था, क्लियर। तो स्टूडेंट्स इससे क्या पता चला कि वो जो जेनेटिक मटेरियल था जो डिसीज कोज कर रहा था वो कौन सा था, डीएनए। कौन सा था स्टूडेंट्स, डीएनए इज दैट जेनेटिक मटेरियल व्हिच कॉज ट्रांसफॉर्मेशन इन माइस एंड कॉजिंग डिसीज बाय व्हिच दे डाई, जिससे वो डाई हो रहे थे, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं और ये जो स्टूडेंट्स क्या था, दीज आर बायोकेमिकल नेचर ऑफ डीएनए। इससे क्या पता चला, बायोकेमिकल या एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली डीएनए की कि डीएनए जो है ट्रांसफर फॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, मतलब ये ट्रांसफर कर देता है। अगर जो कोई डिसीज है वो भी आगे ट्रांसफर हो रही है तो किस वजह से, क्योंकि डीएनए ट्रांसफर हुआ है, स्टूडेंट्स। तो इन साइंटिस्ट के थ्रू ये मतलब लिटिल बिट आइडिया लग गया था कि डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको फाइनलाइज नहीं किया गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हुआ, 2 साइंटिस्ट और आए जिन्होंने फिर स्टडी की और ये फाइनल कंक्लूजन निकाल दिया एक्सपेरिमेंट करके कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर। तो 1952 में स्टूडेंट 2 साइंटिस्ट आए थे, कौन कौन से, हर्शे एंड चेस। ये आया बहुत बार आता है क्वेश्चन में, हर्शे चेस ने क्या दिया था, तो इन्होंने प्रूव किया था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये
1952 में हर्शे और चेस जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फाइनली कंक्लूजन दे दिया एक्सपेरिमेंट करके कि डीएनए ही क्या है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जो आगे ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में फर्दर ट्रांसफर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिस्ट है हर्शे और चेस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया के ऊपर। एक वायरस था स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है स्टूडेंट्स? ये वायरस होता है विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। ये स्टूडेंट्स वायरस होता है जो किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। ये स्टूडेंट, तो इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देती हूँ इधर। स्टूडेंट्स, इन्होंने दो बैक्टीरियोफेज लिए, वो वायरस जो क्या कोज करते हैं, इन्फेक्शन कोज कर देते हैं बैक्टीरिया में, और किसके ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ये स्टूडेंट्स, तो ये जो होता है स्ट्रक्चर देखो, ये क्या होता है, इसका प्रोटीन कोट, ये जो बाहर की बनी हुई ना स्टूडेंट्स, दिस इज द आउटर कवरिंग, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन कोट। और अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, डीएनए, क्या होगा अंदर, डीएनए। तो स्टूडेंट्स, क्या किया इन्होंने, बैक्टीरियोफेज को लेकर एक मीडिया के ऊपर ग्रो किया, मीडियम में, जिसके अंदर क्या था, एक मीडियम के अंदर ग्रो किया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब रेडियो एक्टिव सल्फर क्या होता है स्टूडेंट, सल्फर 35, रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है, फॉस्फोरस 32, ये होती है ना रेडियो एक्टिव फॉर्म। ये देखो, ये तो सल्फर 35, ये फॉस्फोरस 32। अब इसका मतलब समझो स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज लिया जिसको क्या किया, मीडियम पे ग्रो कराया, क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, फिर उस मीडियम के अंदर क्या डाल दिया, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, क्लियर। अब कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने तो क्या एब्जॉर्ब कर लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर को, क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर किस में जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन कोट है ना, इसमें जाएगा, क्योंकि प्रोटीन कोट किसकी बनी होती है, सल्फर की, किसकी बनी होती है, सल्फर की। तो इस बैक्टीरियोफेज की तो प्रोटीन कोट जो थी वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगी, क्लियर, वो रेडियो एक्टिव लेबल होगी। और इस बैक्टीरियोफेज में क्या हुआ स्टूडेंट, जो डीएनए था उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है ना, एडिशनल ग्रुप लगा होता है, फॉस्फोरस जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो बना होता है डीएनए, उसमें फॉस्फोरस ग्रुप होता है, आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था इसको। तो स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ जाएगा इस पे, फॉस्फोरस 32, मतलब इसका तो डीएनए रेडियो एक्टिव है, किससे, फॉस्फोरस 32 से। और इसकी जो है प्रोटीन कोट, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, इसकी क्या है, प्रोटीन कोट जो है रेडियो एक्टिव है, सल्फर 35 से। इट इज द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस, क्लियर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये बैक्टीरियोफेज है, ये इसमें प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है और इसमें जो है डीएनए रेडियो एक्टिव है। अब ये क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा, किसको अटैक करेगा, बैक्टीरिया पे, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस है ना, किसके ऊपर अटैक करेगा, ये बैक्टीरिया के ऊपर। अब यहाँ से आप समझो इसको, इसमें स्टूडेंट्स प्रोटीन कोट है रेडियो एक्टिव और इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो ये स्टूडेंट इस दोनों को रेडियो एक्टिव कर दिया। अब ये दोनों किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, क्लियर। अब ये क्या करेंगे, इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इससे। अब अटैच होने को क्या करेंगे, अटैच होने को क्या कोज कर दिया, इन्फेक्शन। क्या कोज कर दिया स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन। ये देखो, तो जैसे स्टूडेंट्स
इसके ऊपर अटैच हुए तो क्या होगा, इसका तो इसका क्या होगा, इसका तो नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है और इसका डीएनए रेडियो एक्टिव है। अब इसका डीएनए क्या है, इसके अंदर चला जाएगा इकोलाई के अंदर, और इसका भी जो डीएनए है वो भी कहाँ चला जाएगा, इकोलाई के अंदर चला जाएगा। जैसे ही बैक्टीरियोफाज इकोलाई से अटैच हुआ तो इसकी बॉडी तो बाहर रहेगी, प्रोटीन कोड जो रेडियो एक्टिव थी वो तो बाहर रह गई, सिर्फ अंदर क्या गया, डीएनए। और इसका जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो भी क्या गया, रेडियो एक्टिव। जो बिना रेडियो एक्टिव, विदाउट रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड थी वो कहाँ रहेगी, बाहर रह गई। क्लियर, डीएनए ही आगे ट्रांसफर हुआ है। अब इस को क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग, क्या बोलेंगे, ब्लेंडिंग। क्लियर। थर्ड स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा घुमा देना। क्लियर, जिसमें क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइट वेट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। अब इसके अंदर भी डीएनए है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर डीएनए कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। कैसा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए। और इसके अंदर स्टूडेंट्स कैसा है, रेडियो एक्टिव डीएनए। कैसे, इसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या किया, जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जिसमें जो इकोलाई सेल्स थी, क्या देखा कि ये जो इकोलाई सेल्स थी उसमें तो क्या था, ये तो अनअफेक्टेड थी, ना तो ये रेडियो एक्टिव इकोलाई सेल थी। मतलब जो इकोलाई की सेल जिसके अंदर मतलब नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए ट्रांसफर हुआ था, वो तो सेल कैसी बनी, अनरिएक्टिव, अनरेडियो एक्टिव, मतलब वो रेडियो एक्टिव नहीं थी। और जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए आ गया उसकी सेल्स कैसी बनी, रेडियो एक्टिव, क्योंकि डीएनए रेडियो एक्टिव ट्रांसफर हुआ है तो इकोलाई सेल्स भी कैसी आएंगी, रेडियो एक्टिव आएंगे ना स्टूडेंट्स। अब देखो क्या हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन में, देखो क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे और जो हैवी है वो नीचे बैठ जाएंगे। दो हो गए ना सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो एक तो क्या था जिसमें सल्फर 35 और एक क्या था, फॉस्फोरस 32। अब इसमें सेल्स हैं तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला हम डिस्कस कर रहे थे, जो नॉन रेडियो एक्टिव सेल थी, उसमें देखा जो सेल थी जो नीचे की तरफ सेटल्ड थी इकोलाई सेल, उसके अंदर तो क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट नहीं था। मतलब वो तो क्या थी, नॉन रेडियो एक्टिव थी। लेकिन उसके जो ऊपर की तरफ जो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें क्या आएंगे, फेज पार्टिकल्स। जो बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन कोट होगी, फेज पार्टिकल्स होंगे, वो सब सुपरनेटेंट में होंगे। जो ऊपर रह जाता है ना स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपर। सपोज करो आप एक ग्लास ले रहे हो, उसमें पानी डाला, मिट्टी डाल दी, हैवी पार्टिकल्स वाली मिट्टी, हैवी पार्टिकल्स क्या रह जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे और जो लाइट वेट होगा वो ऊपर आ जाएंगे। क्लियर। अब वो जो ऊपर आ गया लाइट वेट, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। और जो हैवी सस्पेंड हो गए नीचे की तरफ, तो यहाँ हम उसी चीज को देख रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो हैवी सेल्स थी वो तो नीचे की तरफ सेटल्ड होगी और जो लाइट वेट के फेज पार्टिकल्स थे, बैक्टीरियोफेज की बात हो रही है ना, तो वो कहाँ आ गए, ऊपर की तरफ आ गए। तो इन्होंने देखा जो फेज पार्टिकल्स थे, जो प्रोटीन कोड थी, वो सारे कैसे थे, रेडियो एक्टिव थे। लेकिन जो सेल्स थी इकोलाई की, वो कैसी थी, नॉन रेडियो एक्टिव। कैसी थी, नॉन रेडियो एक्टिव। रीजन क्या था, यहाँ क्या स्टूडेंट, जो डीएनए ट्रांसफर हुआ था ना, डीएनए के ट्रांसफर होने से ये क्या पता चला कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यही ट्रांसफर हो रहा है। और ये डीएनए तो कैसे है स्टूडेंट्स, नॉन रेडियो एक्टिव। कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव। इधर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस कंडीशन में क्या हुआ स्टूडेंट, जो नीचे की तरफ सेल सेटल थी वो तो कैसी थी, रेडियो एक्टिव। क्योंकि इकोलाई सेल्स पे जब ये अटैक करता है और इस पे डीएनए कैसा था, रेडियो एक्टिव डीएनए था ना, जब रेडियो एक्टिव डीएनए इसके अंदर एंटर किया तो उससे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन से मिला कि जो इकोलाई सेल्स थी वो सारी कैसी थी, रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए ही ट्रांसफर हुआ था। और ऊपर जो सुपरनेटेंट थे वो प्रोटीन कोड कैसी थी उनकी, नॉन रेडियो एक्टिव। कैसी थी, नॉन रेडियो एक्टिव। तो स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ आपको क्या पता चल रहा है कि जो ट्रांसफर हुआ है, जो बैक्टीरियोफेज से इकोलाई पर, जब बैक्टीरिया पर जब इस वायरस ने अटैक किया
तो इसका क्या ट्रांसफर हुआ, डीएनए, और ये तो नॉन रेडियो एक्टिव था तो नॉन रेडियो एक्टिव सेल बनेगी। और इससे क्या ट्रांसफर हुआ, रेडियो एक्टिव डीएनए, इससे भी क्या ट्रांसफर हुआ, रेडियो एक्टिव डीएनए। तो स्टूडेंट इससे जो सेल बनेंगे वो कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव सेल्स होंगे, क्लियर, रेडियो एक्टिव इकोलाई सेल। और ये पता कैसे चला, सेंट्रीफ्यूगेशन से, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपको इससे क्या क्लियर हुआ कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि क्या ना तो प्रोटीन कोड पास हुई है तो बाहर ही रहेगी ना ये पास हुई, पास सिर्फ क्या हो रहा है, डीएनए पास हो रहा है, एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है दैट इज द डीएनए। डीएनए ही है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। स्टूडेंट से क्वेश्चन आ जाता है कि किसने दिया था, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट था, ये कौन सा था स्टूडेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और इसे स्टूडेंट्स इन्हीं साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया, कंक्लूजन क्या दी इन्हीं साइंटिस्ट ने, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल in majority of organism। क्लियर स्टूडेंट्स। और आरएनए आपको पता ही है ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, वायरसेस में, इसमें होता है वायरसेस में, क्लियर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।